सबसे ज्यादा आपको ताकत देने वाली चीज है सेवा। सेवा, सत्संग और प्रभु का ध्यान, ये तीन चीजें जो हैं ये आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बना देंगी। अगर आपने ये तीन काम जीवन में नहीं किए, आप कुछ भी खाते रहो, कुछ भी कर, आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर रहेगी, आपके अंदर ताकत नहीं आ सकती। अच्छी तरह लिख लो, पक्का करके। पहली सेवा निस्वार्थ भाव से, किसी से कुछ लेने के लिए नहीं, एहसान करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। सेवा करनी है और भूल जाना है। जो कोई भी दुखी मिले, आपको बीमार मिले, जो मदद हो सकती है उसकी कर दो, करके याद नहीं करना, भूल जाना उसको। ठीक है, ये काम करना है। दूसरा सत्संग, प्रभु का सत्संग, ज्ञान। सृष्टि का हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, हम लोग दुख कैसे भोगते हैं, कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म कौन से करने चाहिए, कर्म कौन से नहीं कर्म करने चाहिए, इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्संग जरूर जाना, ताकि हमें कर्म ज्ञान हो जाए। मन वचन कर्म से गलत काम जो भी करेंगे उसका परिणाम दुख के रूप में। खाना पीना गलत है, उसका परिणाम दुख है। जो कुछ भी हम गलत करते हैं, रहन सहन गलत है, प्रकृति के विरुद्ध है, उसका परिणाम दुख है। सोना जागना गलत है, उसका परिणाम दुख। इसलिए भगवान किसी ने कहा था ये 5 नियम जीवन में धारण करो। सबसे पहला युक्त आहार, अपना भोजन, ये सब्जियां फल जो ईश्वर ने दिए। दूसरा विहार से अपना व्यवहार सबके साथ प्रेम पूर्ण रखो, किसी के साथ कड़वा व्यवहार मत करो, किसी को दुख मत दो मन वचन कर्म से, किसी भी जीव को। तीसरा बताया युक्ता चेष्टा कर्म दो, अपना कर्म अच्छा करो, जो पाप कर्म है उनसे बचना है। मेहनत और ईमानदारी से अपना धन कमा के खाएं, चालाकी से, चतुराई से, बेईमानी से, होशियारी से, छल कपट से धन ना कमाएं और किसी को भी दुख ना दें। चौथा नियम बताया था युक्ता स्वप्न विबोधस, सोने और जागने का समय अपना ठीक रखें। रात को 9-10 बजे तक सो जाएं, सवेरे 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे उठ करके प्रभु का ध्यान करें। 5वां योग भक्ति दिखा, योग और सेवा, सत्संग, 5वां नियम, इसका पालन करना। अगर आपने ये 5 नियम भगवान के बताए हुए पालन कर लिए, योग भक्ति दुखा, आपके सारे दुख खत्म, आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। कोई आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा। अगर आप ये सोचे भी खाली आपको जो है मूली बचा लेगी, खाली आपको धनिया बचा लेगा, ये तो अपना काम करेगा जरूर, लेकिन आपके अंदर आत्मिक शक्ति अगर नहीं बढ़ी, बिना प्रभु का ध्यान किया, आत्मिक शक्ति क्या गाजर से बढ़ेगी? किसने दिया वो शक्ति चलाने वाली शरीर को? परमात्मा से है ना, बस उसी से ये बढ़ेगी, उसी का ध्यान करने से बढ़ेगी। अगर उसका ध्यान और उसकी सेवा नहीं करते हैं, आप गलत चलते हैं, तो वो शक्ति कमजोर हो जाएगी, और वो शक्ति कमजोर हो जाएगी तो शरीर का खाना पचेगा नहीं। खाना पचाता कौन है शरीर में? आप पचाते हो, दवाई पचाती है, वो परमात्मा की शक्ति पचाती है। ठीक है ना, खून वही बनाती है ना। अगर वो कमजोर होगी, आप काजू बादाम किशमिश चलगोदे नारियल की गिरी जो मर्जी खाते रहो, वो पचेगा ही नहीं अंदर जाके, तो फिर क्या करोगे? ताकत कैसे बनेगी बताओ जरा? नहीं बनेगी ना। इसलिए ध्यान और सेवा और सत्संग 3 चीजें जरूर करना और उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना। यम नियमों का पूरा पालन करना। यम पहला क्या है? सच बोलना। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा झूठ बोलने। आवाज आपकी बंद हो जाएगी। परमात्मा झूठ बोलने वाले क्यों साथ देगा भाई? देता है कभी झूठी कपटे का साथ? कभी नहीं देता। इसीलिए गुरुजनों ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। हृदय उसके अंदर बसेगा जिसके अंदर सत्य है, और जिसके हृदय में परमात्मा बस गया वो तगड़ा। वो डरेगा किसी से? क्यों डरेगा? क्योंकि परमात्मा साथ है। मामूली कोई व्यक्ति हमारे साथ में, कोई नेता साथ में हो जाए तब हम तकड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ में वो है। अगर परमात्मा हमारे साथ है तो कितने तकड़े हो जाएंगे, देख लो।
इसलिए परमात्मा को साथ रखना है। शक्ति चाहते हो तो सत्य, अहिंसा, असत्य, चोरी नहीं करनी कोई भी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 4-5 नियमों का पालन करना है। 5 ही नियम। शौच, सफाई करनी है शरीर की, अंदर की बाहर की, संतोष, जो कुछ प्रभु दे रहे उसमें सबर संतोष करना है। तप, थोड़ी तपस्या करनी है। जो आप लोग बुराइयां मन की उनको छोड़ करके जो शरीर तपेगा, मन तपेगा, उसको तपाना है। स्वाध्याय, अपने जीवन का स्व का अध्ययन करना है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या ठीक कर रहा हूँ, उसका अध्ययन करना। 5वां ईश्वर प्राणी निदान, परमात्मा में अटूट विश्वास रखना है कि जो परमात्मा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसको दोष नहीं देना। अगर आपको रोग भी दिया तो भी मानना मेरी भलाई के लिए दिया, अच्छा किया प्रभु। आपको रोग आया, दुख आया, तब तो आप आए हो, या तब तो बैठ कर सुन रहे हो ना। अगर रोग दुख ना आता तो आते ही ना। अरे बिटिया जो अंदर बैठी रहती, वहाँ से निकल के आई है, ये आई है देखो, तो भगवान ने अच्छा किया ना। और आपने को ये बातें सुन लोगे आप, और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपके परिवार वालों को। अरे मैं ठीक हो गई हूँ, तू भी वहीं जा, उसी बात को मान, सबको बताओगे, आप सबको ठीक कर दोगे। मंदिर में चले गए, बाकी सारे बंदे बोनस में ठीक हो जाएंगे। आप तो आई जाए, बाकी सारे भी फ्री में ठीक हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। तो ये जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, गुरुजनों का हमारे ज्ञान है, ये मानवता के कल्याण के लिए होता है। इससे बड़ा कोई ज्ञान और आपको, कोई बड़ा डॉक्टर, कोई वैद्य की आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर से बड़ा कोई है तो मुझे बताओ, है कोई ईश्वर से बड़ा? हमारी मेडिकल साइंस ने तरक्की जरूर करी है। हम ये नहीं कहते मेडिकल साइंस हमारी खराब है, दवाइयाँ खराब है, ठीक है, अपनी जगह सब बढ़िया है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि परमात्मा से बड़े नहीं है। इतनी बात तो ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहे ना, ईश्वर से तो बड़े नहीं है ना, बस। इसलिए आप लोग ईश्वर की शरण में जाएं। जो कुछ ये दिया है प्रभु का ध्यान करके, ये नारियल पानी, जो फल वगैरह जैसे आपको बताया विधि विधान से, इनको खाना शुरू कर दें। और जो चीज़ स्वस्थ नाशक चीज़ें स्वस्थ का नाश करती है, उनको आप खाना बंद कर दें। फिर भी कोई दिक्कत आती है, हम आपके साथ हैं, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत आती, हाँ जी बोलिए। मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ, नहीं पी सकती हूँ। क्या होता है खाने पीने से? माइक ऊपर, उल्टी हो जाती है। माइक उल्टी ऊपर हो जाती है। बैठ जाइए। अब जवाब आप सब लोग सुन लीजिए। जब आप कुछ ना खा सके, ना पी सके, उल्टी हो जाए, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर की ईश्वरी शक्ति अंदर में गंदगी भरी हुई है और उसको स्वीकार नहीं करती, उसको बाहर निकालती है। तो क्या करना है? पहले सफाई करनी है अंदर, जाएगा अंदर, फिर सफाई करनी है। कितने समय से नहीं जा रहा? तो जीता कैसे है? कुछ नहीं खा रही 4 साल, पानी भी नहीं पीती और कमजोर भी नहीं लग रही मेरे को। तो हवा तो खा रही है या हवा भी नहीं खा रही? हवा तो खा रही है, दवाई खा रही है। काहे की दवाई खा रही है? कुछ भी नहीं। प्रभु का ध्यान करती है, प्रभु का ध्यान करती है, तो फिर इतनी बड़ी तो ये टॉनिक खा रही है, इससे बड़ा और क्या खा रहा है? प्रभु का ध्यान में इतनी ताकत है, जिसने प्रभु का ध्यान खा ले उसको भूख लगती नहीं है। बहुत लगती है। तो फिर क्या होता है? खा नहीं पाती हूँ। खा नहीं पाती। नारियल पानी पिया जाता है? कुछ भी नहीं। क्या होता है नारियल पानी पीने से? उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाती है। आप ऐसे करना, एक प्याज इतना बड़ा, उससे आधा अदरक, उसको चटनी बना लेना और उसमें गर्म पानी डाल के, गरम पानी डाल के उसको जो है घूट करके पी जाए। उल्टी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर पीना, फिर उल्टी हो जाए, थोड़ी देर बाद 4 बार पीना। अगर तो पहले ही डाइजेस्ट हो जाए तो समझो काम हो गया। अगर ना डाइजेस्ट हो, उल्टी आ जाए, थोड़ी देर रुक के फिर पीना, फिर 4-5 दफ़ा उसको पीना। धीरे धीरे करके आपकी उल्टी बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। उसके बाद फिर नारियल पानी पीना, फिर ये सब चीज़ें खानी शुरू कर देना। मेरे से संपर्क बना के रखना। क्या नाम है आपका? पूजा राठी। पूजा राठी। मेरे को फ़ोन करके बता देना कि मैं पूजा राठी हूँ, कहाँ से बोल रही हूँ, मैं समझ जाऊँगा। वैसे मुझे पहचान नहीं होती है, ठीक है? और आपकी ये ठीक हो जाएगी और सारी दुनिया को आप बताइएगा इस विद्या ज्ञान। और बताइए, और आज ही आप कर लीजिए, हम कल तक यहीं हैं, आज ही आप कीजिएगा और बताइएगा।
हम कल तक यहीं हैं, कल शाम को 4:50 की ट्रेन है। अगर किसी को आपको तकलीफ है, उनको ज़्यादा तकलीफ है ना बेटे, अब तू आज ही कर, हम देखते हैं क्या होती है। ठीक है, मैं 5 में ही हैं, हम लोग यहीं हैं, वही आ जाना। दिक्कत होगी तो वहीं आ जाइएगा। ठीक है, बाद में आज ही आपको आज और कल में आपका ट्रीटमेंट करके जाएंगे। ठीक है, आज आप यही करना जो बताया मैं, और कल तक रिपोर्ट देना। मैं नहीं खाना, जो मैंने बताया वही खा, रोटी बिल्कुल नहीं खानी, नहीं आनी, बस यही खाना। इसका कोई मतलब इलाज नहीं है क्या? इसका एक्जिमा का? एक्जिमा का क्यों नहीं है? सैकड़ों हजारों लोग एक्जिमा से ठीक हो चुके हैं, सैकड़ों हजारों लोग एक्जिमा से। और यहाँ पर कोई व्यक्ति शायद नहीं होगा एक्जिमा वाला ठीक हुआ, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये है काढ़ा एक्जिमा का। आज ही से आपका एक्जिमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। मीठा खाना आपने बंद कर देना, मीठा नहीं खाना तो, अगर खाएंगे तो एक्जिमा ठीक नहीं होगा। दिखाइए जरा कैसा है, जख्म भी हो जाते हैं क्या? हाँ देखिए कैसा है, इनको सबको दिखा दो। देखो कितने साल से है ये? 3-4 साल से ठीक नहीं हो रहा। दवाइयाँ खाइए ना खूब। अब देखिए कुछ नहीं दवाई खानी, आ जाओ सारी दवाइयाँ बंद। ये नीम गिलोय का काढ़ा है, ये आपने 4 बार पीना। बार 1.5 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के उबाल लेना, 1 गिलास रह जाए, बोलते बोलते पी लेना। छान के पी लेना, 4 बार दिन में पीना है। आज ही दिन से शुरू हो जाएगा फर्क पड़ना, दिखाई देगा आपको 2-4 दिन हफ्ते में। 4 बार ये पीना है। उसके बाद में ये मेथी का जूस 1 बार बथुए का रस, हाँ पीना है। 1 बार पेटे का जूस। शाम को रोटी सब्जी, 1 टाइम रोटी सब्जी, और सुबह से शाम तक कड़ी पत्ते का जूस, बथुए का जूस, मेथी का रस। ठीक है, और ये मूली और मूली के पत्ते समेत अच्छी तरह चबा के खाने, और ये काढ़ा 4 बार। और इसके ऊपर अच्छी तरह नारियल के तेल की मालिश कर लेना, कपूर डाल करके। धूप में बैठना डेली, सुबह सुबह धूप में बैठना, सारे यहाँ धूप में डालिए। 20 मिनट बैठ जाओ भाई, 20 मिनट बैठ। शाम को बैठ जाइए, शाम को बैठ जाइए, सुबह नहीं बैठते, शाम को बैठ जाइए, इससे आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे गुरुजी बताते हैं, पहले के जमाने में कोई भेदभाव नहीं था, किसी के बच्चे को ही पढ़ा दिया। मेरी मम्मी को पढ़ाई नहीं आती थी तो बोलते जी आप भाभी के पास जाके पढ़ ले, तो हमको पढ़ने के लिए भेज देती थी। भाभी बहुत हेल्प करती थी। तो मम्मी ने जब बोला कि ये चाय छोड़ दे, इससे तेरे को फायदा होगा, तो उन्होंने बोलने से ही छोड़ दिया। आज भी इन्होंने चाय वाय कुछ नहीं पीती हैं और ठीक है। ये बताने आ रही है मुन्नी भाभी। हेलो, मैं मुन्नी भाभी हूँ। मैं भटवाड़ी में रहती हूँ। मैं नीलवा में यहाँ मैं मानस मंदिर में बोल रही हूँ। मैंने चाय पीना बंद करा, मेरे को बहुत फायदा हुआ। इससे मेरा देह भी बहुत हल्का हो गया। मेरे को इतना लग रहा है कि सब चाय छोड़ दे, और बहुत अच्छी बात है। और मैं इसलिए मैं किसी को बोलती हूँ कि सब कोई छोड़े, जो हो सके वो छोड़े थे चाय पी। मीठा कम कर देना सबसे अच्छा। धन्यवाद। अब मेरी बचपन की फ्रेंड आई हैं, स्कूल फ्रेंड, लेट से आई हैं, ज़्यादा बिजी है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछने के लिए आई हैं गुरुजी के पास। आंटी नमस्ते, आइए। प्रणाम गुरुजी। मेरी बेटी अभी 9 साल की हो गई है, पर वो इन बॉन्ड मैंने पैदा से ही जब हुई थी तभी से उसके दिल में सुराख है। तो वो कुछ कुछ छोटा सा सुराख है, पर फिर भी उसकी वजह से उसका सारा शरीर नीला पड़ जाता है। वो नीला अभी हमने इलाज करा के कुछ हद तक कम किया था, तो अब फिलहाल हम 3 साल से तो नहीं जा पा रहे हैं कोरोना की वजह से। और अभी उसकी जो जितनी भी दवाइयाँ वगैरह थी सब चल रही हैं, पर अब मैं चाहती हूँ कि वो दवाइयाँ बंद हो जाएं, क्योंकि वो बहुत छोटी है और अभी भी उसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडर वेट है। तो आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। वैदिक के अंदर में छेद है। सबसे पहले तो ये सब समझ लें, बाकी भी लोग समझ लें कि जो गर्भावस्था में बेटियों का खाना गलत होता है, बैठिए उसकी वजह के कारण ये प्रॉब्लमें आती हैं। और भी माताएं बेटियां जो सुन रही हैं वो भी सुन लें, अपने खाने को ठीक करें। जो खाना पीना मना किया हमने उसको बिल्कुल ना खाएं। चीनी, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जे, बर्गर, नूडल, ब्रेड, बिस्कुट वगैरह, इन चीज़ों का, आइसक्रीम में जो चीज़ प्रोसेस किया हुआ करते हैं उसको बिल्कुल ना खाएं।
कोई भी ना खाए इसको। जो लोग भी खाएंगे वो लोग परेशान रहेंगे, जो भी खाएंगे। मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ें डायरेक्ट नेचर से आई हैं, अब इसको आप चेंज करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ निकालेंगे और कुछ ना कुछ डालेंगे। जो निकालेंगे वो कीमती है, जो डालेंगे वो जहर है। क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि नहीं है, इसके अंदर में कोई भी चीज़ बेहतर डाल दे, नेचर से बड़ा कोई नहीं है। मनुष्य समझदार है, वैज्ञानिक भी है, सब कुछ है। मोबाइल बनाए हैं मनुष्य ने, हवाई जहाज बना लिए, विज्ञान में काफ़ी तरक्की करी है। हम इसमें प्रशंसा करते हैं, डॉक्टरों को भी करते हैं, लेकिन परमात्मा से बड़े नहीं, ईश्वर से बड़े नहीं। इसलिए जो चीज़ ईश्वर ने बनाई है उसको एज इट इज स्वीकार करो। ये प्रॉब्लम इसमें हृदय में चेंज इसीलिए आ रहा है कि इस बिटिया ने गर्भावस्था में खाना ठीक नहीं खाया होगा। आजकल आदत बन गया सवेरे उठते ही चाय बिस्कुट खाने, नाश्ते में परोठियाँ खाने की, ब्रेड खाने की, बच्चों को थैलियों का दूध बाजार का आ रहा है जो पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ, पाउडर का बना किसी का, वो दूध देने की दे रहे हैं। दूध में कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम तो आता नहीं है, उल्टा कैल्शियम चला हो जाता है, हड्डियाँ बन के और खत्म हो जाती। इसलिए उन चीज़ों का सेवन करना बिटिया को बिल्कुल बंद कर दें। अभी भी खाती है या कुछ बाहर का दूध, चीनी, चाय वगैरह, बिस्कुट, ब्रेड खाती है अभी भी? माइक ऑन बोले माइक ऑन करके। दूध तो जैसे गाय का ही हम उसको पिलाते हैं, जैसे जो माइक पास कर ले। दूध उसको नहीं देते। माइक पास कर ले मुंह के। छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा हम उसको कभी कभार बाहर का जैसे मैगी वगैरह दे देते हैं, अदरवाइज हम उसको बाहर का कुछ नहीं। बिल्कुल गलत। आजकल क्या है कि ये जो बिस्कुट, मैगी वगैरह नूडल आते हैं, इसमें कैसे केमिकल डालते हैं, जो केमिकल बच्चे के ब्रेन में चले जाते हैं और ब्रेन में जाकर के उस बच्चे का जीभ का स्वाद ऐसा बन जाता है कि वो चीज़ जीभ में उसको लगेगी तो वो खाएगा बच्चा, दूसरी चीज़ नहीं खाएगा। ऐसे ब्रेन उसका दिमाग में ऐसी बातें दें। कितने बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं लोग, उनके पेरेंट्स के जी ये कुछ खाता ही नहीं है, रोटी नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, ये मैंने कहा कुरकुरे खाता है, वो खा लेता है क्योंकि उसके केमिकल दिमाग में चलेगी, इसलिए उसके जीव को पकड़ लिया, वो खाता है तो उसको वही चीज़ अच्छी लगती है। जैसे शराबी है, वो शराब पीता पीता जो उसको शराब अच्छी लगने लग जाती है, वो ब्रेन में उसके नशा चला गया, उसको शराब भी अच्छी लगती है। ऐसे वो ब्रेन में बच्चों के चले जाते हैं। उन चीज़ों को टोटल बंद कर दीजिए। उसके अंदर में बहुत भारी धोखा है, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। उनसे बच्चों में इनफर्टिलिटी भी आ रही है, अभी से इनफर्टिलिटी आ रही है। जब बच्चों के अंदर पूरी तरह ग्रो नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो कैसे आगे जा कर के बच्चे जो जीवन को चलाएंगे? क्योंकि अभी बन रहे हैं बच्चों के अंदर, बन रहे हैं अभी। तो अगर आप उनको खाना पीना ऐसा देंगे, उससे क्या डेवलप करेंगे बच्चों के? आप क्या समझते हो कि उसमें कुछ एनर्जी है, न्यूट्रिशन है? क्या न्यूट्रिशन है इसमें? है आप दूध जो है पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, इसमें व्यापार बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और गाय जो है पहले लोग पालते थे गाय सेवा भाव से, अब जो है गाय पालते लोग धन कमाने के लिए, भाव बदल गया। समझ गए मेरी बात? जहाँ सेवा भाव है वहाँ परमात्मा की शक्ति है, जहाँ धन कमाने का लोभ आ गया वहाँ पाप है। वो धन कमाने से, लोभ से कमाते तो क्या करते? बच्चे को दूध इतना सा पिलाएंगे, बाकी सारा दूध निकालेंगे, धन ज़्यादा कमाएंगे, सारा दूध निकाल लेंगे और बच्चा उसका मर जाएगा, क्योंकि काम तो आता नहीं, बच्चा मर जाएगा, मर जाए, बच्चा मर जाएगा, फिर दूध नहीं देती गाय, फिर उसको इंजेक्शन लगा के निकालेंगे, फिर वो इंजेक्शन का भी क्या, और साथ में खाना उसको ऐसे देंगे जिससे दूध ज़्यादा दे, केमिकल वाला खाना, दूध ज़्यादा दे, पैसा ज़्यादा कमा। इसलिए गाय का दूध भी बाजार वाला इतना बढ़िया नहीं रहा। गाय का दूध पीना, खुद गाय पालो, खुद उसकी सेवा करो, प्यार से शुद्ध भोजन दो, बच्चे को दूध पूरा पिलाओ और फिर दूध पियो, कोई बड़ी बात नहीं, खूब पियो। हर चीज़ जो है बिगड़ चुकी है, जिस चीज़ में लोभ आ गया वो सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं। और हम लोग तो सोच करके खाते हैं कि गाय का दूध है, और इसके अलावा ये भी नहीं मालूम कि वो गाय का दूध लाता भी है कि नहीं लाता। कई दूध देने वाले ऐसे वहाँ पकड़े गए हैं कि दूध जिससे नहीं होता, गाय कभी नहीं भी देती दूध, तो वहाँ से थैलियों का लेंगे, वो डाल लेंगे, लेकर के वही दे देंगे, हाँ जी गाय का दूध है, बताओ क्या करेंगे। इसलिए दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें पीना टोटली बंद कर दीजिएगा। आप बच्चों को दूध पिलाना, इस नारियल का
गिरी है, इसको जब पीस के चटनी बना के इसमें पानी डाल के इसका दूध पिलाइए, बादाम का दूध पिलाइए, सफ़ेद तिलों का दूध सबसे बढ़िया। इसको डेली तिलों का दूध में, अगर इसका ना भर गया इसका वो छेद है तो मुझे कहना, डेली आप तिलों का दूध इसको 2 बार तो कम से कम पिलाइए। सफ़ेद तिल हैं जो, उसको रात को भिगो दीजिएगा 2-3 चम्मच, सवेरे ग्राइंड करके पीस लीजिए और उसमें पानी मिलाइए, मीठा मत मिलाइए, सिर्फ बस वो दूध पिलाइए, उसी दूध का छेद बढ़ जाएगा। और जो दवाइयाँ वो खा रही है, दवाइयाँ बंद कर दें बिल्कुल ही। आपको अपनी इच्छा से देनी है तो देते रहो, हमारी ओर से कोई दवाई रिकमेंड नहीं करते। जो आपको बताइए दवाई है, ये दवाई है, समझ, इससे मसल ताकतवर हो जाएंगे और छेद बढ़ जाए। कितने लोगों का कान का छेद बढ़ गया, कितने लोगों का हृदय का छेद बढ़ गया। अपने आप अंदर में ईश्वरी शक्ति आपके अंदर में है। जब आपने उसका भोजन उसको शरीर को देना शुरू किया, उस भोजन से वो शरीर में जो डेफिशिएंसी आ गई उसको पूरा करना शुरू करेगा। शरीर कौन बनाता है? शरीर में आपने बनाया शरीर? नहीं बनाया। तो पता लगा तेरे को भी मैं शरीर बना रही हूँ? नहीं पता ना, है ना कोई अंदर, है ना कोई, वही इसके अंदर में भी है, वही इसके शरीर की केयर कर रहा है जो है, और वो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर है, उससे ऊपर कोई नहीं। वो सारे अंगों को रिपेयर कर देगा। आपने सिर्फ उसको नारियल पानी पिलाइए, इसको मैक्सिमम जितना पी ले, ठीक है। तिलों का दूध पिलाइए 2-3 बार, मेथी का जूस, गाजर का जूस पिलाइए, गाजर चुकंदर आमले का जूस गाजर तो ये रोज ऐसे ही खाती है, खूब पिलाइएगा। गाजर चुकंदर आमले का जूस है, इसके 8-10 बादाम पिलाइएगा गाजर के जूस, थोड़ा सा इसके साथ अखरोट खिलाइएगा 1-2, ठीक है। ये चीज़ें आप इसको खिलाने शुरू कर दें। 15-20 दिन भेजा, 2 महीने 4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपकी बच्ची हेल्दी भी हो गई, आपको स्वस्थ भी हो गई है। उसके बाद आप चेक करवा लेना, रिपोर्ट मेरे को दे देना, संपर्क बना के रखना, ठीक है। गुरुजी, मेरे हस्बैंड के हाथ में चोट लगी थी 4 साल पहले, तो वहाँ पे हड्डी तो बढ़ गई, हड्डी बढ़ गई, पर डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन भी नहीं होगा, ये ऐसे ही अब रहेगी। तो उन्होंने एक बैंडेज जैसी उसको बांधने को उनको दी थी, तो वो बांध के रखते हैं, पर कई बार खोल भी देते हैं। सारा साल तो ठीक निकल जाता है, पर जब ये ठंड आती है ना, तो ये दर्द वो एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हड्डी ठीक नहीं जुड़ी थी जहाँ पहले जुड़ी थी, हड्डी टूटी नहीं थी, हड्डी में चोट लग गई थी और वहाँ से हड्डी बढ़ गई थी। नहीं, हड्डी कहीं से नहीं बढ़ती है, वहाँ पर कुछ जो है चर्बी होती है जो सख्त हो जाती है। उनको भोजन उनका भी ठीक कीजिए, जो खाना पीना बताया आपको, उसको खाने पीने को ठीक कीजिएगा। नारियल का पानी, बथुए का जूस पिलाइएगा। उनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, बथुआ का बथुए का जूस खत्म कर देगा इस वक्त से। बथुए का जूस उसको पिलाइए, मेथी का जूस पिलाइएगा, कोलेस्ट्रॉल, गाजर का जूस पिलाइए, गाजर चुकंदर, कोलेस्ट्रॉल जाए खत्म उनका। रोज खाली पेट देना ये, अगर जैसे जब भी दें, जब भूख लगे तब दे दें। और ये आपने जो मेरी बिटिया के लिए बोला वो तिल का दूध, वो सुबह सुबह देना। सवेरे 1 बार दे दो दिन में, जब इसको भूख लगे भोजन की जगह पर तिल का दूध दे दो, भोजन की जगह पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरे हस्बैंड को एड़ी में बहुत दर्द रहता है और अभी उनका टेस्टिंग वगैरह करवाया था, जैसे कमर में भी उनके बहुत दर्द रहता है, तो उसमें कमर में हड्डी बढ़ा हुआ आया और एड़ी के वजह से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया, हल्का शुगर आया है, तो उनको क्या करें? अभी दवाई मेडिसिन कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हैं। देखिए, जब भी कोई दर्द होता है ज़्यादातर हम लोग जो है प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तकड़े होने के लिए। वो प्रोटीन वाली चीज़ें उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, वो खाना बंद करो। दालें, प्रोटीन वाले दालें, घी, मक्खन, तेल वगैरह बंद करें। वो हैवी है, वजन ज़्यादा है क्या? नहीं। कितना वजन? वजन जैसे हाइट के हिसाब 6 फुट हाइट है, हाँ। तो उसके हिसाब से 80। तो वो जो उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने दालें वाले वगैरह ज़्यादा खाते हुए इसलिए बढ़ा हुआ प्रोटीन वाला। तो दाल एकदम बंद कर दें क्या? बंद कर दे दाल। अच्छा। दाल की जगह पर ये जूस जो मैंने बताया हुआ है, इनका सेवन करना शुरू करें। रोटी जो है 1 टाइम खाना शुरू कर दें, और एक टाइम अनाज 1 टाइम, और दूध से बनी चीज़ें बंद। बाकी टाइम में सलाद, पेठे का जूस, नारियल का पानी, फल और ये गाजर का जूस, चुकंदर का, ये खाना शुरू कर दें। आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर में ही उनमें काफ़ी चेंज हो जाता है। और जहाँ एड़ी में दर्द होता है वहाँ गर्म ठंडे पानी का सेक कर दें, ठीक है, गर्म ठंडे पानी का। और जहाँ पर कमर का दर्द हो रहा है वहाँ पर तिल के तेल की मालिश करके धूप की सिकाई करें
थोड़ी सी एक्सरसाइज करें जितनी हो सकती है उनसे, और गर्म करके मिट्टी लगा लें वहाँ पर, ठीक है, गर्म मिट्टी करके लगा लें, और 10-15 दिन 20 दिन ये करें। कोलेस्ट्रॉल जब नॉर्मल आ जाएगा उसके बाद तिल का दूध पिलाना शुरू कर दें, तो थोड़ी सी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी उसके, सदा के लिए वो ठीक हो। और शुगर के लिए शुगर इसलिए ठीक हो जाएगी, ये काढ़ा एक दे देना, काढ़ा पिला देना रोज, इसलिए शुगर ठीक हो जाएगी। अनाज के अंदर में मेथी डाल के खाना शुरू करें, अनाज के अंदर मेथी पीस के चटनी बना के अनाज, सूखे अनाज खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। अगर आप 50% से ज़्यादा ये डालते हैं, रोटी बना के खाते हैं हरी सब्जी के साथ, प्रोटीन वाली ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। और पालक वगैरह, पालक खा लें, पालक डालें, मेथी डालें, कोई एक चीज़ डालें, बथुआ डालें। और सब्जी में क्या खाएं? सब्जी के अंदर मौसम की सब्जी जो इस पर दे रहा हो, जैसे गोभी वगैरह मना किया था डॉक्टर, तो देख ही नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध बार खा लें, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी। ज़्यादातर पत्ते वाली सब्जियाँ ज़्यादा बढ़िया, ये ज़्यादातर सरसों का साग है ये। अच्छा गुरुजी, मेरे पापा जैसे 4-5 बार गिर गए थे, गिरने के बाद उनके घुटनों में बहुत, अब जैसे चलना फिरना, बस थोड़ा बहुत अपना काम कर लेते उतना ही, वो हड्डी वगैरह सब टेढ़ी जुड़ गई है तो उसमें दर्द बहुत रहता है। एज 80 करीब हो गया है। हाँ, दर्द ज़्यादा होता है जहाँ पर बथुए का रस दर्द को कम करता है, पेन किलर, बथुए का जूस उनको पिलाना शुरू कर दें तो दर्द कम हो जाएगा। खाना पीने में थोड़ा परहेज कर, मीठा खाना बनता है, मीठा खाएंगे दर्द कभी कम नहीं। बाकी जो और चीज़ें हैं, पट्टी लगानी है, कैसे लगानी है, वो थोड़ा देख कर भी शरीर बताते हैं कि किस शरीर को क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से सारी चीज़ें जब फोन पर नहीं तो दिखा तो देंगे, वो लीवा में रहते हैं, तो दिखा दीजिए। कहाँ दिखाऊं फिर आपको? यहीं पर है एड्रेस, अभी आपको बताया, अभी आपको बताया। हाँ ठीक। चलिए चलिए, अब हम लोग कृपा जी कहाँ गई है? कृपा जी हमारे घुटने में दर्द है, दोनों हैं, घुटने में दर्द है। घुटने में दर्द है, अभी बताया था पट्टी कैसे लगानी है, पट्टी बाद में फिर सीख लें, पट्टी कैसे लगानी है। भटवाड़ी रेलवे स्टेशन के जस्ट पास ही है, प्लेटफॉर्म से दिखती है बिल्डिंग, उसमें 3rd फ्लोर में है, फ्लैट नंबर 303। मेरे फादर का नाम संतलाल अग्रवाल है और यहाँ पे हमारी शॉप भी है दूसरे बाजार में, तो आप आके इनसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आज शाम से ही आ सकते हैं। बिजली में भोग लगाते हैं, बहुत सस्ती मिल जाती है। सब लोग बैठ जाए नीचे, आराम से सब बैठ जाइए। 10-15 मिनट में बस फाइंड अप करने वाले हैं। और ये प्रसाद के रूप में सब लेके जाना, टॉफियाँ, प्राकृतिक टॉफियाँ, ये भी लेके बैठ जाइए लोग में, और बाहर की टॉफियाँ बंद कर देगा। चाय जो है मीठी नीम की बन सकती है, बहुत तरह की बन सकती है, लेकिन जो आज हमने पी है वो मीठी नीम की चाय है। कैसे बनाएंगे? मीठी नीम लेंगे 8-10 पत्ते 1 कप के लिए, पानी गर्म करेंगे, मीठे पत्ते डालेंगे, उबालेंगे उसको खूब, फिर जो उबल जाएगी उसके बाद थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे 5-7 पत्ते, फिर उसको बंद करके गुड़ मिलाएंगे। गुड़ में कौन सा गुड़ मिलाएंगे? ये वाला गुड़ नहीं, पीला पीला जो आता है, देसी गुड़। और अपने यहाँ तो खजूर का गुड़ मिल जाता है, ताड़ का गुड़ भी मिल जाता है। अपने यहाँ तो बंगाल में खाने की इतनी चीज़ें हैं, इतनी फैसिलिटी है कि हम उसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। फिर उसमें मिला के छान के 2-4 बूंद 1 कप के हिसाब से नींबू डालें, ये आपकी चाय बन गई। चाय पहले, सबसे पहले जो गुरुजी बता रहे हैं उसमें सबसे पहले चाय को ही छोड़ना है, दूध वाली चाय, और कड़ी पत्ता चाय शुरू करना है। और कड़ी पत्ते की चाय या मरवे के पत्ते की चाय, ये अपने यहाँ पे बहुत होता है। ये जावा का फूल, बहुत अच्छी चाय बनती है, उसकी भी बहुत अच्छा फायदेमंद है, बहुत इजीली अवेलेबल है, यहाँ पर खूब होता है वो फूल। उसकी चाय बनाइए, जीरे की बनाइए, सौंफ की बनाइए, और अदरक और तुलसी की बनाइए, ब्राह्मी चाय बनाइए। ऐसे बहुत तरह की चाय हैं, चाय की कमी नहीं है, बस खाली अपने को अपना रास्ता चेंज करना है। एक मंजिल के जाने के बहुत रास्ते होते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट पकड़ लेते हैं। थोड़ा सा मेहनत करें, हल्का सा पत्ती वत्ती रखें लाके और बना के, और उसको पिए। तो चाय पहले बदलेंगे तभी सारी चीज फायदा करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम है। माँ को शुगर है और पूरा पैर, ये कमर से लेके पैर में दर्द है, और इन दिनों दवा लेते लेते बदन में सूजन आ जा रही है। साइटिका का पेन होता है, ये हाँ, साइटिका का है। पेन होता है, और उसके लिए इनको भी जो है ना, कम से कम 15 दिन के लिए अनाज, दूध और दूध से बनी चीज़ें बंद कर दें।
15 मिनट के लिए। ये काढ़ा नीम गिलोय का ये दिन में 2-3 बार पिलाएं। और इसके अलावा जूस, मेथी, बथुआ, पालक का जूस, ठीक है, ये चीज़ें और फल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पानी के बच्चे दिन में 2-3 बार और धूप में बिठाएं मालिश करें। तो महाराज लैट्रिन लगने लग जाती है, लिवर कमजोर है इनकी। लीवर कमजोर है, क्या खाने से इनको लूज मोशन होता है? पत्ती की सब्जी खाते ही लैट्रिन चालू हो जाती है, क्योंकि गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा, तो क्या इन्होंने खाया पहले जो जिससे इनको लेटे आए? कौन सी चीज़ खा? कोई भी पत्ते वाली चीज़ खाई? हाँ, बहुत डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, रोटी भी 1 या 1.5 से ज़्यादा नहीं अदरक खाते। प्याज का जूस पिलाइए इनको गर्म करके, उससे डाइजेशन ठीक हो जाए। हाँ, ठीक है। ठीक है, हो गया जी। चलिए, अब आप लोगों ने इतना धैर्य रखा, टाइम भी हो गया था। बहुत धैर्य रखा आप लोगों ने। आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाओं के पात्र हैं। तो हमारा भी मन प्रसन्न हुआ कि इतने दूर से हम चल के आए हैं और आप लोगों ने धैर्य से इस विद्या ज्ञान को सीखा, समझा। मगर हम पहली बार आए हैं, पहले कभी सीखा था ये विद्या ज्ञान? सीखी कभी पहले? नहीं सीखी है ना पहले कभी? हाँ जी, आप क्या बताएंगे? टॉफी बताएंगे? टॉफी बांट दीजिए पहले। टॉफी बांटनी है, बैठ जाइए, बांटेंगे बाद में, बांट के भेजिए। टॉफी बना के लाए हैं आप बच्चों के लिए, सबके लिए। तो टॉफी बनानी है हमने खजूर से। आप सभी देखिएगा, बाजार की जो टॉफी हैं, चॉकलेट्स हैं, बहुत नुकसानदायक हैं, इसलिए घर पर बनाएं। जो भी आपको बनाना है, बच्चों को देना है, वो घर पर बनाएं। बाजार में सभी कुछ उपलब्ध है, सिर्फ हमारी मेहनत है वो रंग लाती है। बच्चों को हम न्यूट्रिशन वैल्यू और हेल्थीएस्ट वैल्यू से भरपूर चीज़ें खिलाएं, तभी हमारा समाज जो है, देश जो है, वो शक्तिशाली बन पाएगा। तो आज हम जानते हैं कि खजूर की टॉफ़ी कैसे बनानी है। खजूर लें, खजूर में से गिटक निकालें। गिटक निकालकर उसके अंदर 2-3 तरीके हैं, एक काजू, बादाम और अखरोट, तीनों चीज़ों को आप पीस लें, दरदरा हल्का पीस लें। और उसको जब आप गिटक निकालेंगे तो गिटक की जगह उसको भर दें, भर के उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, वो बंद हो जाएगा। बंद करके और इस तरीके से आप रैप कर लेंगे। दूसरा तरीका है, एक बादाम भर लें, गिटक की जगह एक बादाम भरें। तीसरा तरीका, एक काजू भर सकते हैं, या फिर बताया कि तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके भी भर के उसको मिक्सचर बना के इसको आप बच्चों को खिलाएं। अब हम बताते हैं कि चॉकलेट कैसे बनानी है। नारियल का बूरा ले लें और उसके अंदर हम लोग गुड़ डालेंगे। गुड़ कितना डालेंगे? मान लो 1 नारियल है, ये वाला जो आपको दिखाया गया है, ये नारियल लेना है, बाजार से नहीं खरीदना जो सूखा नारियल का पाउडर आता है। ये नारियल को कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के बाद कम से कम इसमें आधा किलो से कम, यानी करीब 1.5 पाव के करीब इसमें आप गुड़ मिलाएं। हल्का सा आप इसके अंदर पानी डालेंगे, हल्का कितना, करीब आधा कप पानी डालेंगे। उसको आप रखें गैस पर। जब ये गुड़ पिघलना भूख के बारे में गुरु जी को आप हिलाते हैं धीरे धीरे सिम पर। कोई भी चीज़ जब आप बनाएंगे तो फिर शांत रहें। कोई भी चीज़ जब आप बनाएंगे तो एक बार जब कढ़ाई गर्म हो जाती है तो उसको सिम कर दें। सिम करने के बाद उसको हिलाते रहेंगे। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो उसके अंदर 2 चम्मच चिड़वा जानते हैं ना सभी, 2 चम्मच चिड़वा उसके अंदर डाल दें। अब जब हम कच्चा चिड़वा, हाँ जी, कच्चे को आप थोड़ा धो लेंगे, जैसे छलनी में डाल के धो लेंगे और डायरेक्ट फिर उसमें डाल देंगे। उसको आप बिना धोए भी डाल सकते हैं। अब हम मिश्रण को इनको भी दे दे टॉफी है, जब तक वो थोड़ा सा उसकी जो टेंडेंसी है, वो कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ी होने के बाद उसके अंदर हमने छोटी इलायची का पाउडर, कम से कम 6-7 छोटी इलायची का पाउडर डालना है। मिक्स कर लेना, उसको पीस लेना। अब जब ये मिश्रण तैयार हो गया तो हमने क्या किया कि एक प्लेट पर हमने थोड़ा सा घी या तेल का थोड़ा सा उसको चौपट दिया। जो हमने मिक्सर बनाया उसमें 2 चम्मच थोड़ा घी डाल देंगे ताकि वो कढ़ाई के साथ लगे नहीं। अब हम देखा कि जब हमने गैस बंद कर दी वो थोड़ा सा अभी गर्म रहे कि हम उसको उठा सकें। जब हमने उसको लिया और लेने के बाद आपने प्लेट में डाला, प्लेट के डालने के बाद आप उसके ऊपर बेलने से चला दें। चलाने के बाद उसको कटिंग कर लें चॉकलेट की शेप में।
ये बन गई हमारी चॉकलेट। उसको आप इस तरीके से रैप करेंगे, रैप करके आपने उसको बच्चों को खिलानी है, खुद भी खा सकते हैं। स्वाद आ गया तो बहुत बढ़िया। ये चॉकलेट आप जरूर बनाएं घर में, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। चलिए अब देखिए, कोई भी चीज़ की आपको कमी नहीं रखी है बच्चों को खाने पीने की और आपको भी। आपको केवल क्या करना है, जो स्वस्थ नासिक चीज़ें उनको बंद कर दीजिए, जो आपके स्वस्थ को बढ़ाने वाली चीज़ें पर उनको खाना शुरू कर दीजिए। बस आपके रोग जो है वो ठीक होने शुरू हो जाए। अब अंत में हम लोग समापन करने जा रहे हैं सब चीज़ें कि बुक की अनाउंसमेंट करते हैं। सभी ध्यान दें। बहुत कम ही है, सबसे कम है। और काढ़ा कितना आएगा? काढ़ा खत्म हो गया। चलो आपके पास आपके सफल हो गए। और ये गुरु जी का हमारे उद्देश्य है कि सारा समाज खुशहाल है। संत महापुरुष संसार में हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए आते हैं। हम उनके ज्ञान को समझे। सबका ज्ञान अच्छा है, हम किसी के ज्ञान को बुरा नहीं कहते। डॉक्टरों की भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन उनसे बड़ा ज्ञान जो है ये नेचुरल प्रकृति का, वो सबसे बड़ा है। अगर आप लोग या बिना दवाई के ही ठीक हो जाएं और आपको कोई बीमारी आए ही नहीं, कितनी अच्छी बात है। और इस समय दवाइयाँ और अस्पताल खर्चे महंगे भी बहुत हो गए। 5-7 हज़ार 10 हज़ार तो टेस्टों में चले जाते हैं, फिर लाखों रुपए के खर्चे ऑपरेशनों में और लगते हैं। इसके अलावा परेशानियाँ, उसके बाद फिर ठीक नहीं, भय इतना, डर इतना, सारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस सारी चीज़ों से बचेंगे आप, शांति सुकून आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। तो अब हम लोग इसको समाप्त करने जा रहे हैं। कृपा बिटिया कुछ कहना हो आप लोगों को, जो कहना है आप कह दीजिएगा। मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत कोई कारण से ऊपर से गिरे, गिरने से बहुत ना तो बैठ सकते ना उठे तो नीचे भी नहीं बैठ सकते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी के भी कोई बेटे मेरा गैस के प्रॉब्लम होता है। चलिए आप लोग, अभी हम यही हैं, ठीक है, आपको भी ट्रीटमेंट बता देंगे। रुका नहीं जाता है, क्या हो गया? बाथरूम रुका नहीं जाता है। रुकता नहीं है बाथरूम। शॉर्ट में हम लोग बताते हैं, अगर किसी का बाथरूम ना रुकता हो तो एक तो आप थोड़ा अखरोट खाइएगा सलाद के साथ, अखरोट, और दूसरा तिल का तेल 2-4 चम्मच उनको पिला दीजिएगा। रात को सोते समय पिला दीजिए, दिन में पिला दीजिए 4-5 चम्मच तिल का तेल। शुद्ध होना चाहिए। अगर नकली तेल होगा तो काम नहीं करेगा। अगर शुद्ध तिल का तेल होगा तो पहले ही दिन से यूरिन को बार बार आने से रोक देगा, बार बार यूरिन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी खाने पीने की जो आदतें हैं, चीनी, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मैदे की बनी चीज़ें, ब्रेड, बिस्कुट, ये चीज़ें बंद करें, टोटल बंद करें। चाय बिल्कुल नहीं पीनी, चीनी की बनी कोई चीज़ नहीं खानी, मैदे की चीज़ें नहीं खानी है, ये चीज़ें बंद कर दें। उसकी जगह पर नाश्ते के अंदर में सलाद जरूर खाएं, नाश्ते के अंदर, और थोड़ी नारियल की गिरी, 2-4 बादाम और फ्रूट सलाद के साथ मेरे नाश्ते में एक टाइम जरूर खाएं, और फल खाएं, ठीक है। बाकी रूटीन क्या है, डेली क्या खाते हैं वो क्या नहीं खाते वो हमें नहीं पता। बॉडी कैसी है, भारी है, शरीर कम है, अगर आप उनको दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम देख लें। नहीं तो मोटा मोटे हमने बता दिया आपको, आप ये कर सकते हैं। मैं ना बहुत दर्द है, यहाँ पे ज़्यादा है, जरा सा घड़ा जाता है पाँव तो गिर जाती, करंट सा मारता है, चल नहीं सकती ज़्यादा, पाँव टूटता है। और कल से थोड़ा कंधा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन गया है, हाथ में पूरा दर्द है, जोड़ में। अभी वहाँ आ जाइए आप लोग, ठीक है, पास में ही है वहाँ, आपको वहाँ अच्छी तरह बता देंगे। भटवाड़े में आ जाइए, ठीक है, भटवाड़े में, तो वहाँ आपको सारा अच्छी तरह बता देंगे। अभी यहाँ पर आपको पूरी तरह बताने में काफ़ी टाइम लगेगा, और लोग जा भी रहे हैं, फाइनल होने वाला खत्म होने, ठीक है। भटवाड़ी में आ जाइए। भटवाड़ी पास में है, कोई निराश ना हो। आप सब लेट से आए हैं, बताइए क्या करें हम, क्योंकि हमारा तो टाइम लिमिट है ना। सब लोग बैठे हैं मॉर्निंग से 9 बजे से, उनको जाना है, घर पे खाना वाना बनाना है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो रुक सकते हैं। लेकिन बाकी ऐसा करते हैं, जिनको अभी पूछना है वो रुक जाइए, बाकी सबको भेज देते हैं, ठीक है। जिसका हो गया वो जा सकते हैं, और जिनको अभी आए हैं पूछना है पूछ लें। फाइनल करते हैं, ठीक है। बैठ जाइए, दोनों में बैठ जाइए, बस आपको सब लोग को भेजें, बाकी जिनको पूछना है बैठ जाइए, पूछते रहें जब तक ये पूछना पूछते रहे। तो सबका जो है बहुत बहुत साइड पे धन्यवाद। कृपा विद्या को बहुत
गुरु महाराज से शक्ति मिल रही है और शक्ति मिले इसको। और ये विद्या ज्ञान सारे समाज तक पहुँचे और आप भी लोग जुड़े के साथ, सब लोग जुड़े इनके साथ, ठीक है। बाकी जो हमारे साथ आए हुए हैं जितने भी सेवक हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, इतने दूर से चल कर आए हैं, उनकी मेहनत भी सफल हो जाए सबकी। गुरु महाराज उनको भी शक्ति प्रदान करें और आप सब लोगों के भी सारे दुख दूर हो जाए। हम आपसे दूर नहीं हैं जाकर के, यहाँ से जाकर के भी दूर नहीं है आपसे। आपके फ़ोन कॉल पर हम आपके साथ हैं, यूट्यूब पर हम आपके साथ हैं, व्हाट्सएप पर हम आपके साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कभी पूछ लीजिए। अब हम ज़्यादा प्रोग्राम को लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि 1 बजे तक कार्यक्रम का डेट बनने जा रहा है, इसलिए जिन लोगों को नहीं कुछ पूछना वो लोग जो है जा सकते हैं। उनका बहुत बहुत आने का धन्यवाद। गुरु महाराज उन पर कृपा बनाए रखें सबके ऊपर। और मेरी ओर से बहुत बहुत आप सब लोगों को प्यार और आशीर्वाद। सब लोगों जिनको पूछना है वो सिर्फ बैठ जाए, बाकी सब लोग जा सकते हैं। एक भाभी जी हैं जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है।